कार्रवाई, कहा दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। वाराणसी में 13 फरवरी को पुलिस कस्टडी से लापता छात्र शिव कुमार के मामले में 22 सितंबर तक पुलिस को खोज कर लाने के निर्देश, नहीं तो होगी सीबीआई जांच। एसएसपी ने 2 दरोगा समेत 3 सिपाहियों को किया लाइन हाजिर। हरिद्वार में 2 पक्षों में जमीन के विवाद में जमकर हुआ हंगामा, 18 से ज्यादा लोग घायल, 3 महिलाएं शामिल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अभिनेत्री कंगना के ट्वीट से मचा हड़कंप, लिखा शिवसेना नेता संजय राउत ने दी खुली धमकी, कहा है मुंबई लौटकर मत आना। ट्वीट में पूछा मुंबई ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है जैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो। नमस्कार, क्राइम कंट्रोल के साथ मैं हूं अनुपम। बलिया के रसड़ा में लोगों की भारी भीड़ सड़क पर आ गई, जिसके बाद पुलिस की एक टुकड़ी उन्हें समझाने के लिए जाती है तो लोग समझ भी जाते हैं। मामला लगभग शांत हो गया था, लेकिन फिर चिंगारी कैसे उठी, तभी कुछ ऐसा हुआ कि भीड़ भड़क गई और फिर सैकड़ों लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। भीड़ ने दक्षिणी पुलिस चौकी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सड़क पर लोगों का सैलाब, सभी के हाथों में ईंट पत्थर, कोई बांस लेकर दौड़ा रहा है, कोई रॉड लेकर हमला करने जा रहा है। जिसको जैसी सहूलियत हुई उसने वैसे ही हमला कर दिया। हमलावरों में महिलाएं भी हैं, छोटे बड़े बच्चे भी ईंट पत्थर लेकर भाग रहे हैं। जैसे भी हो दौड़ा लो, मारो, दूर से मारो। शोर शराबा और यलगार से ललकार की ये तस्वीरें बलिया की हैं। सड़क के दोनों ओर सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक है और ये गुस्साई पब्लिक है, किसी रैली या मेले की नहीं। इसलिए अब ये किसी की सुनने के मूड में नहीं है। ये बलिया का कोटवाड़ी मोड़ है। सैकड़ों की भीड़ जब लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से लैस होकर मेन रोड पर आई तो दोनों तरफ गाड़ियों के पहिए थम गए। सड़क पर सिर्फ भीड़ थी और ये भीड़ उग्र थी। इस वक्त तो मानो इस भीड़ के सिर पर खून सवार है। बस जैसे भी हो दौड़ाओ और मारो। ये लोग गुस्से में हैं और इनके गुस्से का शिकार बलिया पुलिस बनी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भीड़ पुलिस पर हमलावर हो गई और फिर कभी पुलिस भीड़ पर भारी तो कभी भीड़ पुलिस पर। एक बार तो ऐसा भी हुआ जब पुलिस वालों को उल्टे पांव भागना पड़ा और इस बार भीड़ ने दक्षिणी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और उसे तहस नहस कर दिया। पथराव, हंगामा, उपद्रव, ये सब कुछ होता रहा कोतवाली इलाके की दक्षिणी पुलिस चौकी पर। काफी देर तक ये ड्रामा यूं ही चलता रहा। लोग पुलिस पर हमला करते रहे और पुलिस अब जान बचाकर वहां पर भाग रही थी। बलिया के लोग पुलिस से इसलिए गुस्साए हुए थे क्योंकि दक्षिणी चौकी के प्रभारी पर आरोप लगा कि उसने एक लड़के को इतना पीट दिया कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया। पहले तो उनको निलंबित कराइए, पहले तो निलंबित कराइए। आपसे हमारी बात तो सुन लीजिए ना, बढ़िया। निलंबन बिना जांच के नहीं होता है। आज दोपहर में लोगों की भारी भीड़ कोटवाड़ चौराहे पर पहुंची। ये जगह दक्षिणी पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर है। इस भीड़ में महिलाएं, बच्चे और नौजवान सभी लोग शामिल थे। लोगों ने सबसे पहले सड़क को जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
काफी देर तक जब रास्ता बंद रहा तो पुलिस की टीम जाम खुलवाने के लिए पहुंची। पुलिस ने लोगों से रास्ता खाली करने को कहा, लेकिन भीड़ अड़ी रही। इसके बाद आरोप है कि पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज कर दिया। जैसे ही पुलिस ने भीड़ पर लाठियां बरसाईं, हालात बिगड़ गए। भीड़ उग्र हो गई और फिर पुलिस को उल्टे पांव भागना पड़ा। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पूरी तैयारी के साथ हमला कर दिया। इस पथराव में एसएसपी समेत कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। एक सिपाही के सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं। बलिया में विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों का आरोप था कि पुलिस चौकी के इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार और सिपाही राजबली ने पन्ना राजभर नामक एक युवक को पकड़कर पुलिस चौकी ले आए और उसकी बेरहमी के साथ पिटाई की। आरोप है कि पिटाई से घायल युवक को पुलिस वाले रसला के सरकारी अस्पताल में छोड़कर भाग गए। टीम न्यूज़ 18। इसी पे मेरे को नटई दाब के मार रहा था, पूरा पीठ पे मार दिया पूरा। मैं बेहोश पर गया सरकारी अस्पताल में, जवाब दिया, मेरे को ब्लड आया। यह पूरा विवाद मकान पर कब्जे को था लेकर था, जहां पर राम दुलारी देवी नाम की महिला ने अपने देवर के बेटे का एक कमरा दिया हुआ था रहने के लिए। कुछ साल तक वो लड़का उस कमरे में रहा और आगे भी रह रहा था, लेकिन अब राम दुलारी इस घर को खाली करवाना चाहती थी, लेकिन पन्ना राजभर कमरा खाली करने को तैयार नहीं था। राम दुलारी देवी ने दक्षिणी पुलिस चौकी में तहरीर दी कि उसका कमरे पर पन्ना राजभर ने कब्जा कर लिया है। तहरीर के बाद चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र और सिपाही घर खाली करवाने के लिए पहुंचे, लेकिन पन्नालाला ने घर खाली करने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस वाले पन्नालाल को लेकर चौकी चले जाते हैं। चौकी में वहाँ चौकी से आरक्षी गए थे और वहाँ चौकी में लाए थे। वहाँ पर चौकी इंचार्ज ने उनसे पूछताछ की। पन्नालाल राजभर का आरोप है कि उन्होंने उनके साथ मारपीट किया और दुर्व्यवहार किया, जिसके संदर्भ में आज इन लोगों ने रसड़ा में जाम लगाया हुआ था। बातचीत हो गई थी, ज्ञापन की कार्यवाही भी हो गई थी, किंतु कुछ अराजक तत्वों द्वारा बाद में उकसाने पर पथराव की घटना कारित की गई। विवाद मकान कब्जाने का था और मामला इतना बढ़ गया कि हंगामा हो गया। जिन पुलिस वालों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पिटाई की है, एसपी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। अब पुलिस की प्राथमिकता उन लोगों को पकड़ने की है जिन्होंने जाम लगाकर उपद्रव किया और पुलिस पर पथराव किया। टीम न्यूज़ 18। सिर्फ बलिया में ही नहीं, सूबे में आज कई जगहों पर मारपीट और हंगामा हुआ। कानपुर में 2 लड़कियां बीच सड़क पर आपस में भिड़ गईं। बुलंदशहर में 2 दबंगों ने बाइक सवार को जमकर पीटा, तो वहीं बाराबंकी में भी दबंगों ने प्रधान प्रतिनिधि पर जमकर लाठियां बरसाई। कानपुर में 20 सड़क 2 युवतियां भिड़ गईं। पनकी के शताब्दी नगर इलाके में 20 सड़क पर ही दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। युवतियों के बीच हो रही मारपीट को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर शांत किया। एक महिला का आरोप था कि दूसरी लड़की ने मोबाइल से उसका फोटो खींचकर किसी युवक को भेज दिया है, जिसको लेकर उनके बीच मारपीट हुई। उधर बुलंदशहर में रोड पर शरीर में बाइक टच होने पर दबंग ने बाइक सवार युवक की बेरहमी से पिटाई कर डाली। मारपीट में उसे गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बाराबंकी में बीच चौराहे पर दबंगों की गुंडाई देखने को मिली। यहां प्रधान प्रतिनिधि पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए और आसपास खड़े लोग और पुलिस तमाशबीन बनी रही। बाद में पुलिस जब बीच बचाव करने आई तो उसे दबंगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागपत में कुछ लड़के व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाते हैं। यह ग्रुप ऑनलाइन क्लास के नाम पर बनाया जाता है। ग्रुप की प्रोफाइल पर टीचर की फोटो भी लगा दी जाती है और फिर कुछ लड़कों ने फोटोशॉप से लड़कियों की अश्लील फोटोग्राफ्स को ग्रुप में डाल दिया। जब ग्रुप में अश्लील फोटो दिखाई दी
तब जाकर खड़ा हो गया हंगामा। बागपत के बड़ौत में पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में शरारती छात्रों ने अश्लील वीडियो पोस्ट कर डाला। व्हाट्सएप पर छात्राओं की फोटो मांगी गई और उसके बाद शरारती तत्वों ने उस फोटो के साथ अश्लील वीडियो एडिट करके उन्हें ग्रुप में पोस्ट कर दिया। स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लीलता होने के बाद पेरेंट्स ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और पुलिस से इसकी शिकायत भी की गई। ऑनलाइन क्लासें चली हुई थी, ऑनलाइन क्लासों से चलते हुए बीच में अश्लील वीडियो जुड़ गई। अश्लील वीडियो जुड़ के एक फेक ग्रुप बना के एक सर की डीपी लगा के हमारे बच्चों से उनके फोटो मंगवा लिए गए और फोटो मंगवा के उन्हें अश्लील वीडियो से जोड़ लिया गया। इसके बाद एएसपी ने न्यूज 18 की खबर का संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी छात्रों की तलाश शुरू कर दी। उनका एक फर्जी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया पठन सामग्री को शेयर करने के नाम पर, और उस ग्रुप पर जो सामग्री थी पठन पाठन की पढ़ने लिखने वाली वो तो डाली नहीं गई, उसके स्थान पर उसमें कुछ अश्लील सामग्री डाल दी गई, कंटेंट डाल दिया गया, जिसके आधार पर शिकायत के आधार पर उसी दिन मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो साइबर सेल की टीम है, थाना बड़ौत की टीम है, उसको लगाया गया है। कोरोना के चलते इन दिनों क्लासेस नहीं हो रहे हैं, ऐसे में पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस का ही सहारा है, लेकिन कुछ शरारती तत्व इसमें भी गंदगी फैला रहे हैं। शहजाद राव, न्यूज 18, बागपत। सबको कहते हुए आपने सुना होगा स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन बुलंदशहर में कुछ लोगों ने स्कूल को ही हुक्का बार बना दिया। यहां पर स्कूल हुक्केबाजी के साथ सामने आया। तस्वीरें सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। स्कूल में हुक्का बार सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। बुलंदशहर में एक सरकारी स्कूल में कुछ लोगों ने हुक्का पीते वीडियो वायरल होने पर हंगामा। सिकंदराबाद के सरकारी स्कूल की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग गाने बजाकर महफिल सजा रहे हैं और धुएं के छल्ले उड़ा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की और स्कूल के जिम्मेदार लोगों पर भी सवाल उठाए। इसके बाद डीआईओएस ने जांच कराने की बात कही है और प्रिंसिपल से भी इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। तुषार तिवारी, न्यूज 18, बुलंदशहर। केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 48 बीघा जमीन हड़पने के लिए बाबा के एक शिष्य ने ही ये मर्डर किए। वो पिछले करीब 1 साल से बाबा के पास रह रहा था और उनकी देखरेख में जमीन की देखरेख को वहां पर कर रहा था। हरदोई के एक आश्रम में सोमवार रात हुए ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 31 अगस्त को बाबा, उसके बेटे और साध्वी की हत्या बाबा के ही हिस्ट्री शीटर शिष्य रक्षपाल ने 3 लोगों के साथ मिलकर की थी। वो पिछले करीब 11 महीने से बाबा हीरा दास के साथ रह रहा था और बाबा की 48 बीघा जमीन की देखभाल कर रहा था। 48 बीघे जमीन के पीछे बाबा के ही एक शिष्य ने हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 36 घंटे के बाद पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक रक्षपाल है जो बाबा का ही शिष्य था और जो बाबा के साथ 1 साल से रह रहा था। बाबा को जब रक्षपाल के आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला तो वो उसे अपने यहाँ से हटाना चाहता था, जबकि रक्षपाल बाबा की जमीन पर निगाह गड़ाए हुए था। इसी के चलते उसने तीनों की हत्या कर दी। वो इतना शातिर था कि जमीन हड़पने के लिए उसने बाकायदा बाबा का एक वसीयतनामा भी तैयार कराकर धोखे से दस्तखत करा लिए थे। इसमें इनके साथ ही रहने वाला एक शिष्य रक्षपाल अपने साले संजय व अपने साथ पुराने मुकदमों में जेल गए राजीव के साथ मिलकर तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ जो इसके साथ पहले जेल में रहा है उसके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। तीनों के मरने से जो इनके पास 48 बीघे के आसपास जमीनें थी वो इनके कब्जा करने का पूरा इरादा था। रक्षपाल के ऊपर 11 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और वो मजला थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। पुलिस अब इस वारदात में एक अन्य आरोपी की तलाश में जुट गई है। आशीष मिश्रा, न्यूज 18, हरदोई।
सूबे में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और ऐसा कर पुलिस अपराधियों की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं संभल में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद टॉप 10 अपराधी को धर दबोचा। आजमगढ़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बुधवार रात महनाजपुर और देवगांव थानों की पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें वो घायल हो गया। उसके पास से 9mm की एक पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। जिले के टॉप 10 अपराधियों में शुमार राजमंगल यादव काफी दिनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 20 से अधिक संगीन अपराध दर्ज है। 1 महीना पहले उसने पलहना में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एक शातिर बदमाश जिसका नाम राजमंगल यादव है और जो थाना मेहनगर का टॉप 10 बदमाश है, 25,000 का इनामी भी है, उससे पुलिस मुठभेड़ हुई है। बदमाश इसमें राजमंगल घायल हुआ है। उसके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो कि बिना नंबर की है वो बरामद हुई है। एक 9mm पिस्टल और कारतूस बरामद हुई है। उधर संभल में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक टॉप 10 अपराधी वकील को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में कांस्टेबल को भी गोली लगी। उसके पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बहराइच में दबंगई का मामला सामने आया। ग्राम प्रधान ने पीएम आवास योजना का पैसा मांगने पर युवक की पिटाई कर दी। आरोप के मुताबिक ग्राम प्रधान ने गांव वालों के सामने युवक को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। पेड़ से बंधे इस युवक का कसूर बस इतना है कि इसने ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसे मांगे। फिर क्या था? आरोप के मुताबिक ग्राम प्रधान ने दबंगई दिखाते हुए युवक को पेड़ से बांध दिया और पिटाई कर डाली। युवक का ये आरोप भी है कि पुलिस ने भी उसे पीटा और जबरदस्ती सुलहनामा पर अंगूठा लगवा लिया। पीड़ित परिवार ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। 10,000 रुपया आवास बारे में है गिरधारी प्रधान का पिकरियम दिया तक हम मांगे गए। 5-4 साल होगी तक मांगे गए तो हमका पकड़ के मारे न बांध दे सूचना दे गौवा के तो पुलिस आवा तो पुलिस वहाँ रुपया पैसा ले ले तो वो हमका गरियान मारे। सारे कागज पर यहाँ अंगूठा जबरदस्ती लगवा दी पुलिस वाले और प्रधान दबौड़ी रही के पुलिस वाले। अब देखना है कि दबंग ग्राम प्रधान पर कार्रवाई होती है या नहीं, क्योंकि इस मामले में पुलिस भी सवालों के घेरे में है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। आइए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। प्रतापगढ़ में लाठी डंडे से पीटकर महिला की हत्या से हड़कंप। इंटर कॉलेज में खून से लथपथ मिला महिला का शव। घटना को अंजाम देकर अज्ञात बदमाश फरार। जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में खून की जांच के नाम पर घूस लेने पर हुआ विवाद। लैब टेक्नीशियन ने मरीज को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में पुलिसकर्मी की मनमानी आई सामने। वसूली के 20 रुपए नहीं देने पर सब्जी विक्रेता को पीटा। बहराइच में ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने। पैसे मांगने पर ग्राम प्रधान ने एक शख्स को पेड़ से बांध कर रखा। ग्रामीणों के साथ पुलिसकर्मी रहे मौजूद। ग्रेटर नोएडा में मामूली विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या। आरोपी पति गिरफ्तार। अयोध्या में एक लड़की ने प्राइवेट बस कंडक्टर और उसके सहयोगी पर गैंगरेप का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया। शामली पुलिस ने अवैध फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मौके से भारी मात्रा में कारतूस बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में बुधवार को मवेशियों को चराने गए एक बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया। इस पूरे मामले में नया मोड़ आया है। गांव के बाहर पड़ा मिला बच्चे का शव। बाराबंकी में 20 सड़क पर दबंगों ने प्रधान प्रतिनिधि को लाठियों से पीटा। भीड़ के साथ पुलिस भी बनी रही तमाशबीन। गांव में तैनात की गई पुलिस। बागपत में ऑनलाइन क्लास के दौरान छात्र ने ग्रुप में डाली अश्लील वीडियो। छात्रों के अभिभावकों ने किया हंगामा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी की तलाश तेज। क्राइम कंट्रोल में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर 1 मिनट अजय वत्स के साथ। नमस्कार।